हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ई गुरुकुल ऑनलाइन पे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल देखते हैं। मान लो ये हमें एक प्रोजेक्टाइल है, u वेलोसिटी और थीटा एंगल, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, हमसे पूछा जाता है कि इसकी फ्लाइट ऑफ टाइम क्या होगी, इसका रेंज क्या होगा, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो पहले लिखते हैं एक्स डायरेक्शन में क्या क्या है। एक्स डायरेक्शन में क्या क्या चीजें हैं। u को कंपोनेंट करेंगे तो u इधर क्या हो जाएगा, u cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। ठीक है, x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में हमारा है इनिशियल वेलोसिटी ux कितना है, u cos थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन क्या है x डायरेक्शन में 0। y डायरेक्शन में क्या है, y डायरेक्शन में हमें क्या है, इनिशियल वेलोसिटी uy, इनिशियल क्या है u sin थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन माइनस g के बराबर। वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर, और g क्या है, डाउनवर्ड, तो यहां क्या लग जाएगा, माइनस g। उसके बाद हमसे पूछा जाता है, पहला सवाल इसमें पूछा जाएगा फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है एसेंट, मतलब यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने और फिर ग्राउंड तक आने की टोटल हमारे टाइम को ही क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मानते हैं कि हम यहां से मैक्सिमम हाइट गया, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0, v = u + 80 लगाते हैं, तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या होती है, 0। इनिशियल कितनी दी है y डायरेक्शन में, u sin थीटा माइनस g क्या है, डाउनवर्ड t। t = यहां से कितना आ गया, t आ गया हमारा u sin थीटा बाई g के बराबर। ये टाइम कौन सा है, ये टाइम हमारे यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने का है, फिर उतना ही जितना जाने का टाइम लगेगा उतना ही टाइम आने का लगेगा। तो इसको क्या करते हैं, 2 टाइम्स। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगी, फ्लाइट टाइम ये हमारा हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g के बराबर। ठीक है, फिर हमसे पूछता है इसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी हमारी सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम हाइट v² क्या होता है, u² + 2as। ये हमारा क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहां से मैक्सिमम हाइट पे हमारी वेलोसिटी क्या होती है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी y डायरेक्शन में, u² sin² थीटा माइनस g क्या है, डाउनवर्ड 2g। मैक्सिमम हाइट h = क्या आ गया, h = हमारा हो गया u² sin² थीटा बाई 2g के बराबर। ठीक है, फिर हमसे पूछता है कि मैक्सिमम रेंज कितना होगा। मैक्सिमम रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। s = थर्ड पॉइंट, ये हम मानते हैं तीसरा है थर्ड। तो s = ut + ½ a t²। s रेंज r हम मान लिए, u इनिशियल वेलोसिटी क्या है, x डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में u cos थीटा के बराबर इनटू t क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना हो जाएगा 2u sin थीटा बाई g के बराबर प्लस एक्सेलरेशन क्या है, x डायरेक्शन में 0, तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा 0। तो रेंज कितना आ जाएगा, रेंज हमारा आ जाएगा
यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। ये हमारा क्या हो गया? रेंज। इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं, ये रेंज है। और साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर। तो हम इतने की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन 2 थीटा। तो आर में आर रेंज हमारा क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी के बराबर। ये हमारा रेंज हो गया। ठीक है। फिर रेंज में हमसे पूछा जाता है, कहता है कि रेंज मैक्सिमम कब होगा? रेंज हमसे पूछा जाता है रेंज मैक्सिमम कब होता है? तो रेंज हमारा मैक्सिमम आर मैक्स तब होगा जब थीटा इक्वल टू क्या हो? 45 डिग्री। ठीक है। जब हम थीटा 45 डिग्री लेंगे तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। अब कितना हो जाएगा? ये हमारा अगर यहाँ 45 लेंगे तो ये क्या हो गया? 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे हमारा आर मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। यू स्क्वायर बाई जी के बराबर। देख लो। फिर हमसे कहता है, आगे देखते हैं। फिर हमसे एक कंडीशन फॉर सेम रेंज। सेम रेंज होने की क्या कंडीशन होती है? सेम रेंज होने की दो कंडीशन होती है। पहली, या तो थीटा हो या 90 माइनस थीटा। सेकेंड कंडीशन होती है 45 प्लस थीटा या 45 माइनस थीटा। हमारी इस कंडीशन में क्या होती है? रेंज सेम होती है। ठीक है। तो इस पे कुछ सवाल बनते हैं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं। हमसे कहा रहा है फॉर सेम रेंज फाइंड T1 अपॉन T2। टाइम ऑफ फ्लाइट पहले और दूसरे एंगल के लिए हमें पूछ रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? T1 अपॉन T2 का रेशियो क्या होगा? ठीक है। या हमसे पूछा जाता है T1 इंटू T2 का क्या हो जाएगा? फ्लाइट ऑफ टाइम पहले एंगल के लिए और फ्लाइट ऑफ टाइम दूसरे एंगल के लिए। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो फिर क्या आएगा? ये सवाल हमसे बहुत कॉमन है, हमेशा पूछे जाते हैं नीट में। ठीक है। तो आओ देखते हैं। T1 अपॉन T2 टाइम पीरियड पहले के लिए क्या होता है? U साइन थीटा। पहला एंगल हमने मान लिया क्या है? थीटा अपॉन जी अपॉन T2 क्या हो जाएगा? 2U साइन 90 माइनस थीटा अपॉन जी। अगर पहला थीटा है तो सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो ये जी कैंसिल और ये क्या हो गया? 2U से 2U कैंसिल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? यहां आ जाएगा T1 अपॉन T2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो T1 अपॉन T2 क्या आ गया? tan थीटा के बराबर। क्या आ गया? tan थीटा के बराबर। ये हमसे डायरेक्ट पूछे जाते हैं सवाल। ठीक है। वैसे ही इसका निकालते हैं T1 इंटू T2। T1 इंटू T2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? T1 इंटू T2 ये क्या आ जाएगा? 2U साइन थीटा अपॉन जी इंटू 2U कॉस। यहां पे हमारा क्या हो जाएगा? 2U साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बाई जी। ये हो गया। तो T1 इंटू T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? T1 इंटू T2 ये हमारा हो गया 2U करेंगे मल्टीप्लाई U स्क्वायर 2 साइन थीटा
कॉस थीटा अपॉन ये क्या हो जाएगा जी स्क्वायर। हम इतने की जगह पे क्या कर सकते हैं, इसको जी इंटू जी लिखें, ये क्या हो जाएगा जी इंटू जी। ये क्या है हमारा, यहां से ये पूरा क्या है रेंज, तो T1 इंटू T2 इसका टू क्या हो जाएगा 2R/G के बराबर। ये भी हमसे कॉमन पूछा जाता है सवाल, ठीक है। या हमसे ये भी पूछा जा सकता है H1, यहां से हमसे ये भी सवाल पूछ सकता है, अगर रेंज सेम हुआ तो H1 अपॉन H2 क्या होगा, मैक्सिमम हाइट 1 अपॉन मैक्सिमम हाइट 2 के लिए क्या होगा, अगर पहला एंगल थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा है तो H1 अपॉन H2 क्या होगा। या हमसे पूछा जा सकता है H1 इंटू H2 क्या होगा, ये भी सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए करते हैं पहले वाले के लिए, तो पहला क्या हो जाएगा H1 क्या, ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g अपॉन H2, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, ठीक है। ये 2g से 2g कैंसिल, ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसिल, तो ऊपर बचा हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। तो H1 अपॉन H2 क्या आ गया, H1 अपॉन H2 आ गया हमारा tan स्क्वायर थीटा के बराबर। वैसे ही इसका क्या हो जाएगा H1 इंटू H2, इसको कर लेते हैं, देख लो पहले अच्छे से। आगे करते हैं H1 इंटू H2, अगर H1 इंटू H2 बोले तो H1 इंटू H2, पहले के लिए क्या होगा मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g इंटू u स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा अपॉन 2g, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 4 अपॉन 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 4 इंटू जी स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसमें क्या कर ले ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करें और डिवीजन करा दे 4/4 इंटू ये हमारा 4, ठीक है। इधर क्या बचा, इधर हमारा बचा u स्क्वायर, अगर हम एक u के पावर 4 है, एक u केवल एक u स्क्वायर ले, फिर क्या लिखें साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और इसके पावर क्या कर देंगे 2, पूरा स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर के पावर 4, ये u स्क्वायर के पावर 4, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ये जी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, इसको अंदर कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1/16 इक्वल टू, इसको अंदर करें तो ये हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। अब इसका भी हम कर लेंगे बाहर तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ये क्या है ये स्क्वायर यहां से हट जाएगा, तो इसको पूरा सही से लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी के पावर 2। तो H1 इंटू H2 क्या हो गया, ये क्या है 2 u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, ये क्या होता है रेंज,
ये क्या होता है? रेंज। तो h1 इंटू h2 क्या हो गया? h1 इंटू h2 इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन 16 के बराबर। तो हमसे पूछा जाता है h1 इंटू h2, हाइट 1 और हाइट 2 का अगर मल्टीप्लीकेशन कराए तो ये किस पे डिपेंड करता है? r स्क्वायर पे डिपेंड करता है। देख लो एक बार अच्छे से। फिर हमसे सवाल पूछे जाते हैं, जो कंपटीशन में सवाल पूछे जाते हैं अच्छे अच्छे वही सारे कराए जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमसे कह दे रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर है, देन फाइंड थीटा। तो हमसे पूछता है थीटा क्या होगा? रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर है, तो रेंज क्या होता है? ये होता है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी इक्वल टू, यहां से h क्या होता है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो ये क्या हो गया? ये हमारा हो गया साइन अपॉन कॉस। तो ये हो गया हमारा tan थीटा इक्वल टू 4। थीटा इक्वल टू कितना आ गया? tan इनवर्स 4, tan इनवर्स 4। और ये कितने डिग्री का मान होता है? ये हमारा होता है 76 डिग्री के अप्रॉक्स इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, tan इनवर्स 4 का, ठीक। ये भी अच्छा सवाल है, ये बार बार पूछा जाता है। एक सवाल और यहीं से बनता है, हमसे कहता है रेंज जो है, रेंज 4 गुना है मैक्सिमम हाइट का, देन फाइंड थीटा, ठीक है। तो हमसे एंगल पूछता है, कहता है रेंज क्या है? 4 टाइम्स है मैक्सिमम हाइट के, तो हमें थीटा बताओ। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको रखे तो ये हमारा हो जाएगा u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g इक्वल टू 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, g से g कैंसिल, u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल। ये क्या हो गया? ये 2 से 2 कैंसिल, एक बचा 2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 45। ये रिजल्ट सारे डायरेक्ट ही याद रखना, क्योंकि ये जब भी एग्जाम में आएंगे डायरेक्ट ही आते हैं, और ये बहुत सारे जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। अगर हमें कह दें, अगर जैसे ये कोई प्रोजेक्टाइल है, u वेलोसिटी थीटा एंगल से फेंका गया है, थीटा हमेशा कहां से लेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल से। थीटा हमेशा कहां से लेना है? हॉरिजॉन्टल से। अगर थीटा हमें वर्टिकल से दिया हो तो भी हम 90 माइनस करके क्या कर लेंगे? 90 माइनस करके इसको हॉरिजॉन्टल से थीटा बना लेंगे, ठीक है। तो हमसे यहां पूछता है टी टाइम के बाद यहां हमसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। हमसे पूछता है टी टाइम के बाद यहाँ वेलोसिटी क्या होगी, टी टाइम के बाद काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ऐसे ही बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं अगर पहला हमसे पूछा जाए टी टाइम के बाद फाइंड वेलोसिटी एट एनी टाइम, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है किसी भी टाइम का। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ux x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? u cos थीटा के बराबर। अभी बताए थे पहले, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट की सेम होती है, चाहे यहां की हो चाहे यहां की हो, हर पॉइंट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है?
सेम होती है, ठीक है। वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v बाई, ये हमारी हो जाएगी वर्टिकल क्या है, u साइन थीटा माइनस जी टी के बराबर, टी टाइम के बाद ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। तो हमसे पूछता है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी होती है हमारे किसी भी टाइम पे अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये पहला पूछा जाता है। दूसरा सवाल पूछा जा सकता है, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एट एनी टाइम, किसी भी टाइम पे हमें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है। और किसी भी टाइम वेलोसिटी क्या होती है, यहां से हम निकाल चुके हैं, तो ये हमारी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमारी वेलोसिटी हो जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर के बराबर। इस v की जगह पे क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे, तो हमारा किसी भी टाइम पे क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। फिर हमसे पूछा जा सकता है किसी भी टाइम पे लीनियर मोमेंटम, हमसे किसी भी टाइम का लीनियर मोमेंटम p पूछा जा सकता है। ये क्या होता है, एम वी, और v क्या होगा, यही फिर हमारा v होगा फाइनल अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर, ठीक है। फिर हमसे पूछा जा सकता है फाइंड एंगुलर फाइंड एंगल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी, तो हमने यहां पे मान लिया कि ये क्या है, अल्फा, ठीक है। तो ये हमसे पूछा जाता है कि कितना एंगल बनाएगा, तो ये होता है tan अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स के बराबर, tan अल्फा इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स के बराबर। वी वाई हम निकाल चुके हैं, कितना होगा, u sin थीटा माइनस जी टी, किसी टी टाइम पे वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, और एक्स डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी क्या होती है, फिक्स होती है, ये चेंज नहीं करती, कितनी होगी, u cos थीटा के बराबर, ठीक है। देख लो, आगे बढ़े। फिर अगला सवाल पूछा जाता है, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हमसे पार्टिकल की पोजीशन पूछी जाती है किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, कैसे निकालते हैं, ये हम निकालते हैं x इक्वल टू हमें पता है इक्वेशन, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम पहले क्या करें, x डायरेक्शन में पोजीशन निकाल ले, फिर y डायरेक्शन में इस इक्वेशन को रख के, तो x हमने माना x पोजीशन पार्टिकल चली है, तो u क्या है, u हमारा x डायरेक्शन में u cos थीटा इंटू टी टाइम पे। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन 0, x हमारा कितना आ गया, x आ गया हमारा u cos t के बराबर। वैसे ही क्या निकाल लें, y कितना हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा u sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। ये हमारा
वाई स्क्वायर हो गया। ये हमारा कैसे आएगा, ये हमारा ये हो गया कुछ इस पॉइंट पे x कामा वाई, ये हमारे पोजीशन हो गए, कोऑर्डिनेट के पोजीशन हो गए। ठीक है, फिर अगला सवाल पूछता है हमसे, अगला सवाल पूछ लेता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम। किसी भी टाइम हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। डिस्प्लेसमेंट निकालने का तरीका क्या होता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर। देख लो अच्छे से कर लो। आगे बढ़ते हैं। अगला केस होता है, अगला केस जैसे कहता है एक h हाइट से हॉरिजॉन्टल में u वेलोसिटी से किसी पार्टिकल को फेंका गया है। तो हमसे पूछता है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और जितने भी चीजें पहले कराई जा चुकी है ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो पहले लिखते हैं x डायरेक्शन में क्या क्या है। x डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ux कितना है, u के बराबर। a कितना है x डायरेक्शन में 0। y डायरेक्शन का देखते हैं, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट पाथ कितना है h। एक्सेलरेशन a, y में एक्सेलरेशन कितना है g के बराबर। ठीक है, तो हमसे पूछा जा सकता है पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, वो क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से निकालते हैं। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है y डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है h इक्वल टू हाफ g t स्क्वायर। तो t इक्वल टू कितना आ गया, t इक्वल टू हमारा आ गया 2h बाई g के बराबर। तो यहां टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई g के बराबर। फिर हमसे पूछता है रेंज क्या होगा, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा, रेंज होता है हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर रखें तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो इधर क्या बचेगा, रेंज इक्वल टू u इंटू टी, और u कितना है, u हमारा x डायरेक्शन में u ही है इंटू टी। टी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, ये कितना होता है अंडर रूट 2h बाई जी के बराबर। ये हमारा रेंज हो गया। देखो अच्छे से, ये हमारा रेंज आ गया। और वैसे ही सारी चीजें पूछी जा सकती है। टी टाइम पे हमसे पूछा जा सकता है वेलोसिटी क्या हो सकती है, टी टाइम पे एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल के साथ। ठीक है, तो ये सारे केसेस इसमें भी बनते जाएंगे, देख लो अच्छे से। फिर अगला केस बनता है, अगर किसी प्रोजेक्टाइल को u वेलोसिटी थीटा एंगल h हाइट से फेंकते हैं, h हाइट, और इसको कितने से फेंके हैं u वेलोसिटी और थीटा से। तो हमसे पूछता है वही फिर सारी केसेस, फ्लाइट ऑफ टाइम क्या होगा, और हमसे पूछता है रेंज क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फिर वही लिखें, x डायरेक्शन में क्या है, x डायरेक्शन में सारी चीजें, x डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, इसका कंपोनेंट करेंगे तो एक कंपोनेंट करेंगे तो आ जाएगा इस साइड u cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा u sin थीटा। तो इसको रखते हैं, ये कितना हो जाएगा x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी ux
u cos थीटा के बराबर। एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ax में एक्सेलरेशन 0, क्योंकि इस साइड क्या है, चेंज इन वेलोसिटी 0। y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल हमारा दिया है u sin थीटा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट माइनस h के बराबर। हमारा वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल कहाँ हो रहा है, नीचे, तो क्या हो जाएगा, माइनस h के बराबर। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ये हमारा है माइनस g के बराबर। तो फ्लाइट ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा s इक्वल टू क्या होता है, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर रखते हैं। s कितना है, माइनस h के बराबर। u कितना है, u साइन थीटा इंटू t टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ g t स्क्वायर। ये क्या बन रहा है, ये हमारी बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, श्रीधराचार्य हम यूज करेंगे। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a के बराबर। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। और जब टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हमारा हो जाएगा, रेंज हो जाएगा u cos थीटा इंटू t के बराबर। रेंज हमारा क्या आ जाएगा, u cos थीटा इंटू t के बराबर। देख लो अच्छे से, आगे बढ़ते हैं। एक नोट पॉइंट है, हमसे कहता है कि कोई प्रोजेक्टाइल फेंकी गई है, जैसे कोई भी प्रोजेक्टाइल फेंकी गई है तो उसके अगर हम किसी दो पॉइंट का, अगर किसी भी दो पॉइंट का एवरेज वेलोसिटी पूछे तो वो कितना होगी, ठीक है। तो कितना होती है इन प्रोजेक्टाइल, इन प्रोजेक्टाइल मोशन एवरेज वेलोसिटी बिटवीन एनी टू पॉइंट, किसी भी दो पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, वो होती है u cos थीटा के बराबर। इसको डायरेक्ट याद रखना, जब भी आएगा सवाल तो डायरेक्ट ही आएगा, ठीक है। और जितने इसमें न्यूमेरिकल कराए जा रहे हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं या उनके आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। देख लो, फिर हमसे कहा जाता है, फिर हमसे सवाल पूछता है, अगर ये कोई प्रोजेक्टाइल है, ये हमें कोई प्रोजेक्टाइल दिया है, ठीक है, थीटा एंगल पे, तो हमसे पूछता है काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट और इनिशियल पॉइंट में क्या रिलेशन होता है। तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल cos स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी भी पूछा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक इनिशियल साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। एक सवाल ये बनते हैं, ठीक है। इसको भी अच्छे से देख लेना और रिवाइज कर लेना जाने से पहले। फिर एक सवाल बनता है, अच्छा सवाल बनता है, हमसे पूछता है, कहता है ये एक प्रोजेक्टाइल दी गई है, ठीक है, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकी गई है, तो इसके हाईएस्ट पॉइंट पे हमसे एंगुलर मोमेंटम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, एंगुलर मोमेंटम। फाइंड एंगुलर मोमेंटम एट हाईएस्ट पॉइंट। हमसे हाईएस्ट पॉइंट पे क्या पूछता है, एंगुलर मोमेंटम। इसको डिनोट से करते हैं जे से। जे इक्वल टू क्या होता है, एम वी
आर एम वी आर। और ये आर क्या होता है? ये आर होता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आर और वी क्या होता है आपस में? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होती है? यूएक्स यू कॉस थीटा के बराबर। और हमारा वी वाई क्या होता है? जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है? जीरो। और एक्स डायरेक्शन की यू कॉस थीटा के बराबर। तो यहां रख देंगे तो क्या हो जाएगा? और यहां पे हमारा क्या है? आर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? मैक्सिमम हाइट के बराबर। तो जे इक्वल टू क्या हो गया? जे हमारा हो गया एम, वी कितना हो गया? यू कॉस थीटा। एच क्या है? एच है हमारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा m u के पावर 3 cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g के बराबर। ये हमारा आता है एंगुलर मोमेंटम। कहां पे? हाईएस्ट पॉइंट पे। ये भी अच्छा सवाल है, ये हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको भी बड़े अच्छे से कर लेना। अगला करते हैं, देख लो एक बार अच्छे से चीजों को। आगे बढ़ते हैं। अगला है इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, तो दो इक्वेशन होती हैं, इसको डायरेक्ट ही याद रखना। पहला क्या होता है? y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये होती है ट्रेजेक्टरी इक्वेशन। दूसरा होता है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर। आर क्या होता है? रेंज। एक्स क्या होता है? ये एक्स हमारा होता है एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। और वाई क्या होता है? वाई डायरेक्शन में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। ये दो ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है, इनको अच्छे से याद रखना, इस पे सवाल अच्छे बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक सवाल बनता है, एक हमसे सवाल बार बार पूछा जाता है। जैसे कहता है एक ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, u वेलोसिटी से फेंकी गई है थीटा एंगल पे। तो हमसे पूछता है ये कितने टाइम के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए, इस पे परपेंडिकुलर हो जाए। ये हमने मान लिया v वेलोसिटी पे हो रहा है। क्या हो रहा है? इनिशियल पे 90। तो वो कौन सा टाइम होगा? इसको डायरेक्ट हमेशा यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं, ये डायरेक्ट याद रखना। अगर हमसे टाइम पूछा जा रहा है तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? u अपॉन g साइन थीटा के बराबर। किस टाइम पे फाइनल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल के इनिशियल के परपेंडिकुलर होगा? u अपॉन g साइन इस पे होता है। ठीक है, फिर हमसे पूछता है कि जब परपेंडिकुलर होता है उस टाइम वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की। तो ये भी हमसे पूछा जाता है कि पार्टिकल के वेलोसिटी क्या होगी। तो v इक्वल टू होता है u cot थीटा के बराबर। ये भी दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि आ सकता है एग्जाम में। ये बहुत अच्छे सवाल हैं, देख लो। आगे करते हैं, कुछ सवाल हैं उसको अटेंड करते हैं जो नीट में आए हुए हैं। पहला सवाल का है, a ball is projected with a velocity इतना मीटर at angle of 60 with vertical direction। एंगल कहां से दे रहा है? वर्टिकल से। हम क्या बोले थे? हमेशा एंगल कहां से लेना है? हॉरिजॉन्टल से। वर्टिकल से दिया हो तो क्या कर लो? हॉरिजॉन्टल से उसको वो कर लो, बना लो। ये कितना है वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकेंड। ये कितना दिया है? 60। तो ये एंगल कितना हो गया? 30। ये हमारा हो गया 30। तो इसका एक कंपोनेंट कितना हो गया? 10 cos 30। इधर कितना हो जाएगा? 10
साइन 30। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है स्पीड एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होगी? तो ट्रेजेक्ट्री के हाईएस्ट पॉइंट पे हमारी जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो क्या होती है? 0। हाईएस्ट पॉइंट पे वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है? 0। केवल क्या होती है? एक्स डायरेक्शन ux, और ये क्या होगी? ये हमारी होगी इसके बराबर, क्योंकि हर पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होती है? सेम होती है। तो ये कितना हो जाएगा? 10 cos 30 के बराबर। तो इसको सॉल्व करते हैं। 10 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ये कितना हो गया? 5। तो ये आ गया 5√3 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। हमसे इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछी गई है, हाईएस्ट पॉइंट की। ठीक, नेक्स्ट। कह रहा है ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r विद ए यूनिफॉर्म स्पीड टेकन ए टाइम t टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन if this particle were projected with the same speed at angle theta, then the maximum height attained by equal to 4r। maximum height क्या है? रेंज के 4 गुना, h क्या है? 4r के बराबर। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। हमसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो यहां से टाइम कितना लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट ये हमारा हो गया 2πr/v। ठीक, एक सर्किल पूरा कंप्लीट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? 2πr/v के बराबर। तो यहां से अगर हम v निकाल लें, v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2πr/t के बराबर। हमारी वेलोसिटी इनिशियल मिल गई। ठीक है, तो अब हमें रख देना है वैल्यू। यहां से थीटा निकल जाएगा। h क्या होता है? h max ये होता है u² sin स्क्वायर θ/2g, और h क्या है? 4r के बराबर। 4r इक्वल टू u²। u² की जगह इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर इंटू ये क्या है? साइन स्क्वायर θ/2g। ठीक है, यहां से 4 से 4 कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो ये क्या हो गया? इस साइड जाके ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r इसके बराबर। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो पहले क्या कर लेंगे? इसका 1/2 स्क्वायर का वो हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? ये रूट। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो गया? साइन थीटा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2g अपॉन पाई स्क्वायर r के पावर 1/2 के बराबर। थीटा हमारा क्या आ गया? साइन इनवर्स 2g t स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर r के पावर 1/2 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। सारे हमारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं तो बहुत केयरफुली करना। नेक्स्ट, कर a particle is fired from the surface of the earth with a velocity of 5 meter per second and angle theta, then the horizontal another projectile is fired from another planet with velocity इतना। ठीक है, the same angle of follows the trajectory with is the trajectory क्या है? identical। दोनों की ट्रेजेक्ट्री क्या है? identical trajectory of the projectile fired from the earth, the value of acceleration due to gravity on the planet। ठीक है, तो हमसे
प्लेनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पूछ रहा था, इसका क्या है ट्रेजेक्ट्री सेम, तो रेंज भी क्या हो जाएगा सेम। रेंज अगर सेम करें तो ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इक्वल टू, रेंज दोनों का सेम होगा तो ये क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर साइन 2 थीटा, एंगल दोनों जगह फेंकने का क्या है सेम, थीटा थीटा बाई जी डैश, यही हमसे जी डैश पूछ रहा है, साइन 2 थीटा कैंसिल, तो जी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी डैश इक्वल टू हमारा हो जाएगा u डैश स्क्वायर जी अपॉन ये हो जाएगा u स्क्वायर, ये कितना है u डैश हमारा 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 9.8 जी की वैल्यू इंटू 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 9 इंटू 9.8 अपॉन 25, ठीक है 25, इसको डिवाइड करने के बाद हमारा आएगा g इक्वल टू जी डैश 3.5 के बराबर, कितना आएगा 3.5 के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट इनिशियल पॉइंट ए इज इतना, इनिशियल पॉइंट ए पॉइंट पे हमें वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ये दिया है, वाई डायरेक्शन में कितना है, वाई डायरेक्शन में हमारा है 3 मीटर पर सेकेंड, एक्स में कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी, हमसे बी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ रहा है, ठीक है बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमारी y डायरेक्शन और ये vx, x डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, अगर x डायरेक्शन की वेलोसिटी होती तो हमारा क्या होता है x में एक्सेलरेशन भी होता है, तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होती है चेंज नहीं होती है, तो x की तो वैसे ही रहेगी, कितनी रहेगी, कितना दिया है 2, x का 2, और ये कितना हो जाएगा y डायरेक्शन की, इसका जितनी वेलोसिटी है इनिशियल, बस इसका डायरेक्शन क्या हो गया है इस पॉइंट पे रिवर्स हो गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2i माइनस 3j के बराबर, इसका डायरेक्शन क्या हो गया रिवर्स, तो साइन क्या हो जाएगा रिवर्स, देख लो। नेक्स्ट, अगला सवाल कर रहा है ए मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम ए मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज कब होता है जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी गई है इतना, जी की वैल्यू कितनी है इतना, द रेंज ऑफ द रेंज, हमसे रेंज पूछा है, आर इक्वल टू क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, अब यहाँ पे क्या है थीटा इक्वल टू 45, तो ये साइन 90 पे वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्या हो गया u स्क्वायर बाई जी के बराबर, u कितना दिया है 20 इंटू 20 बाई 10, ये कैंसिल, ये कितना आ गया 40 मीटर, रेंज हमारा कितना आ गया 40 मीटर के बराबर, देख लो अच्छे से। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।